नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। प्रधानमंत्री मोदी आज मगहर दौरे पर हैं। कुछ ही पलों में वो मगहर पहुंचने वाले हैं। सुबह करीब 9:10 पर पीएम मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे और हेलीकॉप्टर से मगहर के लिए रवाना हो गए। लखनऊ हवाई अड्डे पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। आप देखिए तस्वीरें उस वक्त की। दोनों नेता एक साथ मगहर के लिए रवाना हुए हैं। मगहर में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कहा जा रहा है कि ये 2019 के चुनाव प्रचार का 2019 के आम चुनाव के चुनाव प्रचार का आगाज है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप एक तस्वीर में देख सकते हैं अमौसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के पहुंचने के वक्त की तस्वीर, कैसे उनको रिसीव किया गया वहां पर, और दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मगहर की है। आप देखिए कितनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर, सुरक्षा बल तैनात, पूरा जोन या हाई अलर्ट घोषित है। पूरी सीमा जो है भारत नेपाल सीमा से सटे जो तमाम इलाके, इन सब में हाई अलर्ट घोषित है प्रधानमंत्री के इस मगहर दौरे को लेकर, चाहे वो संत कबीर नगर हो, बहराइच हो, महाराजगंज हो, ये तमाम जो जिले हैं। मगहर में कार्यक्रम है। दूसरी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है उसमें आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम के लिए कैसे मंच सजा हुआ है। इसी मंच पर उपस्थित होकर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे और उनके इस दौरे के लिए वहां पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था। कल खुद मुख्यमंत्री वहां पर गए थे स्थितियों की समीक्षा करने, सुरक्षा की दूसरी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए। और आप देखिए बड़ी संख्या में भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया। मुख्यमंत्री ने खुद इसको मॉनिटर किया। अपने सहयोगियों को, गोरखपुर में कार्यकर्ताओं को उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये रैली ऐतिहासिक होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री के प्रभाव क्षेत्र में भी आता है, तो इस वजह से भी यहां पर सक्रियता बहुत ज्यादा है भाजपा के कार्यकर्ताओं की। मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ चॉपर से रवाना हुए हैं अमौसी एयरपोर्ट से मगहर के लिए। और बाईं ओर की तस्वीर में आप देख सकते हैं जब वो अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे सुबह 9:10 पर, तो उनको ऐसे रिसीव किया गया, उनकी ऐसे अगवानी की गई और दोनों ही फिर वहां से चॉपर से मगहर के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर में कभी भी पहुंच सकते हैं। देखिए ऐसे वो अमौसी एयरपोर्ट पर उतरे। आगे सबसे पहले मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की, उसके बाद उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री ने और दूसरे मंत्रियों ने, एक एक करके सबने उनकी अगवानी की। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं मगहर से, रामगोपाल और अजीत सिंह। रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल लगातार गोरखपुर से आप तक खबरें पहुंचाते रहे हैं, इस वक्त मगहर में हैं। रामगोपाल, कितना मोबिलाइज्ड आप देख रहे हैं, कितना गैल्वेनाइज देख रहे हैं कार्यकर्ताओं को, और कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे वहां पर? राजेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही कार्यकर्ताओं में एक अजीब सा जोश आ जाता है। जो जोश 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में पैदा किया था, वो 17 तक बरकरार रहा और आज भी वो जोश बरकरार है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि इस रैली में 2.5 लाख से अधिक लोग, करीब 3 लाख लोग आएंगे, लेकिन ये 3 लाख की संख्या तो कम, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ जुटेगी। चूंकि अभी इस रैली स्थल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटे बाद आएंगे, तो यहाँ पे भीड़ है। और कार्यकर्ताओं में अगर जोश की बात करें तो कार्यकर्ता पूरी तरीके से जोश से रबलेज हैं। अगर मैं आपको मंच दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए कि ठीक सामने जो प्रधानमंत्री का मंच है, उनके आने की ये यहाँ पे आहट हो चुकी है। मंच पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने खाली करा लिया है। अब वहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मंच के दूसरी तरफ सूफी संत जो है वो लगातार कबीर के गायनों को, कबीर के भजनों को गा रहे हैं। यहाँ के अगर सियासी माइलेज की राजेंद्र बात करें और सियासी माइलेज में पूर्वांचल के गोरख प्रांत के हिस्से की बात करें, तो आज का ये रैली कई मायनों में बहुत खास होने जा रहा है। 2 चीजें जो सबसे खास हैं, एक है कि जो संत कबीर नगर है, ये पहले बस्ती जिले का जब पार्ट हुआ करता था, तो संत कबीर नगर औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पे पीतल उद्योग, यहाँ पे कताई मिल, यहाँ का चीनी, यहाँ पे सबसे बड़ा गांधी आश्रम
और उससे भी बड़ी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील बघिरा झील, ये यहाँ पे, यानी कि इस जिले की पोटेंशियल बहुत है। अगर प्रधानमंत्री इस पे जरा सा भी और अपनी नजर इनायत कर देंगे तो ये जिला पूर्वांचल का जो गोरखपुर वाला हिस्सा है उसमें सबसे डेवलप जिला होगा। अगर सियासत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से 2019 का पूर्वांचल से उद्घोष आज कर देंगे, लेकिन मिशन 19 से पहले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव जहां पे सबसे अधिक कबीरपंथी है उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक, वहां को भी साधने की कोशिश करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री। चलिए, आपने संत कबीर नगर के बारे में एक बड़ी रोचक जानकारी दी। रामगोपाल के उद्योग की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है और जब विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो विकास में कुछ उनको ऐसा बताना पड़ेगा इस बार के जहां पर विकास सच में हुआ है या पोटेंशियल जो जगह है उनको एड्रेस करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात। अजीत के पास चलते हैं। अजीत, लगातार आप गोरखपुर में हैं और उस क्षेत्र में इससे पहले भी आप कवर करते रहे हैं। एक चीज बताएं कि ये जो कबीर की चिंतन धारा की ओर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान गया है, इसको लेकर गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आम जनमानस क्या चर्चा कर रहा है? अजीत, वो क्या बातें कर रहा है? कबीर पंथियों को इतनी तरजीह दी और खुद मगहर आ रहे हैं, लेकिन आपको इसके पीछे का 2 रीजन बता दें राजन। पहला यह कि प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां एक स्थान है लहरतारा, जहां कबीरदास पैदा हुए थे, जहां वो पाए गए थे, नीरू और नीमा उन्हें तालाब से लाए थे। ये वो स्थान है जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र आता है, इसे मगहर बोलते हैं, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तो अब ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के क्षेत्रों से कबीरदास जी का जुड़ा हुआ है, उनका जो स्थल है वो जुड़ा हुआ है। एक जगह जन्म स्थली, एक जगह पर निर्माण स्थली है। तो ये मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों। हम आपको बता दें कि चूंकि छत्तीसगढ़ में 50 से 60 लाख कबीरपंथी हैं, गुजरात में संख्या काफी है, मॉरिशस में काफी संख्या है, नीदरलैंड में है, थाईलैंड में है, तो कई देशों के लोग यहाँ है। लगभग 20,000 के आसपास कबीरपंथी पूरे देश और दुनिया से यहाँ लाए गए। जो आम इलाका है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि राजेंद्र, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार जो है कबीरपंथी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जो यहाँ की जनता है वो इसी बात को लेकर जानना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को चुना क्यों। जो पूरा पंडाल है वो पूरा भरा हुआ है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं। लगातार जो है वो लोगों की भीड़ आ रही है, देश से भी आ रहे हैं, देश के बाहर से भी लोग आ रहे हैं और बहुत सारी भीड़ है। महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं। हम चाहेंगे कुछ महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये मैसेज एक देने की कोशिश की गई है कि आखिर चल क्या रहा है और इस सियासत के माध्यम से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश को भी साधने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है कि आखिर कैसे इस इलाके को और इनको किया जाए। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है जो इस कार्यक्रम में आई है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री अब कबीर के स्थली पर, परिवार स्थली पर ये सभा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं दलित कबीरपंथी, जो कि बड़ा वोट बैंक भी है? नहीं, देखिए, वोट बैंक को जैसे दलित का तो ये है, लेकिन यहाँ काफी दिनों से जो है जो ये कबीर जी का स्थल है इसको उस रूप में होना चाहिए कि जो लगे कि कबीर स्थली है। तो इसलिए नरेंद्र भाई मोदी के मन में आया कि मैं इस कबीर स्थली को इसका इस तरह का एक रूप दे दूं कि ये आने वाले दिन में भी जो है एक बड़ा सा जो है गौरवशाली जो है इतिहास बने। और महिलाएं हमारे साथ हैं। राजन, क्या लगता है प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, कबीर की परिनिर्वाण स्थली है, क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे महिलाओं को, दलितों को और कबीरपंथियों को? बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी के आने से इस संत कबीर नगर का एक तरह से मान लीजिए कि उद्धार होगा, बहुत जबरदस्त विकास होगा, ऐसा आप देखेंगे। मगहर कहते हैं लोग बहुत पिछड़ा इलाका था, विकसित हो जाएगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगहर अब पहले से बहुत ज्यादा विकसित होगा, ये सब आप सबके सामने है, आप देखेंगे। तो देखा आपने कि जो महिलाएं हैं उनको भी आशा है कि अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इस क्षेत्र का विकास जरूर हो जाएगा और मगहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ साथ हिंदुस्तान की सियासत को भी साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। जी राजन, बिल्कुल कई चीजों को एक साथ साधने की कोशिश की जा रही है। इसे कहते हैं कि एक तीर और कई निशाने। रामगोपाल, एक एकेडमी का भी शिलान्यास करना है प्रधानमंत्री को। 24 करोड़ की लागत से बन रही है संत कबीर एकेडमी। उसमें क्या खास होगा, वो किस तरह से देश के लोगों की सेवा में उपस्थित होगी? रामगोपाल, यहाँ कबीर
पंथियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। जो एकेडमी है, अभी तक यहाँ पे पर्यटक बहुत कम आते थे। जब हमारी यहाँ के जो कबीर चौरा के जो महंत विचारदास हैं, जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो मगहर है, मगहर में कबीर पंथी ही बहुत कम आते थे, तो पर्यटक क्या आएंगे। लेकिन अब चूंकि जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना के बाद से ही मगहर लाइमलाइट में आ गया और यहाँ पे बड़ी संख्या में कबीर पंथ के लोग आने लगे। जो अकादमी की स्थापना की जा रही है, उसके द्वारा यहाँ पे जो भी पर्यटक आएंगे उनको ये बताने की कोशिश होगी कि कबीर के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनकी सामाजिक समरसता के बारे में बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पे गोरक्ष तलैया का भी उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण करा रही है। यहाँ का जो नदी है, आमी नदी, जो एक तरीके से इस पूरे क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाती थी, उसका भी पुनरुद्धार कार्य शुरू हो चुका है। इस आमी नदी को गंगा योजना के तहत जोड़ा गया है और इसमें नौकायान से लेके अन्य योजनाएं भी उसके लिए यहाँ पे धरातल पे उतारी जा रही है। चूंकि ये जो मगहर है, आमी नदी गोरखपुर और संत कबीर नगर का बॉर्डर है। संत कबीर नगर में दे दो उधर 1 मिनट बाद हम क्रॉस करेंगे, वो गोरखपुर बॉर्डर शुरू हो जाता है और वहाँ पे जो गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ पे सिखों का ये मानना है कि यहाँ पे गुरु नानक आए हुए थे और यहाँ पे उन्होंने जो जनहित के कई काम किए। तो और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद अमृतसर से एसजीपीजी के अध्यक्ष को आना था, लेकिन फ्लाइट गोरखपुर में लैंड नहीं कर पाई कल, इस कारण नहीं आ पाए। तो एक तरीके से अब सिर्फ कबीर पंथी ही नहीं, गुरुद्वारा मतलब सिखों को भी यहाँ आकर्षित किया जाएगा। गोरक्षनाथ के नाम पे जो है नाथ संप्रदाय के लोगों को यहाँ पे आकर्षित किया जाएगा। रविदास के नाम पे जो उनके अनुयायी हैं उनको भी किया जाएगा। तो कुल मिला के एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश है कि सभी सर्वधर्म समभाव के लोगों को यहाँ पे लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर्वधर्म समभाव को लाया जाए, कबीर की उदारवादी विचारधारा को प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उसको बल दिया जाए। और ये तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री आम चुनाव से पहले, 2014 के आम चुनाव से पहले खुद को हिंदू राष्ट्रवादी कह चुके हैं। क्या ये पॉलिसी शिफ्ट है? इसलिए भी ये दौरा बहुत दिलचस्प हमारी नजर बनी हुई है। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ हैं मगहर से, उनसे हम लाइव अपडेट्स दे रहे हैं।